अब ये बताइए कि अगर पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर क्या होगा? आइन क्या कहता है, क्या होगा फिर? जी देखें, ये भी केस आप देखें, जो कल केस एक उसकी समाअत होनी है फुल बेंच के सामने। गवर्नर साहब ने फैसला किया कि आर्टिकल 60 उन्होंने कहा कि जो मेरे मुताबिक मैं सेटिस्फाइड हूं कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने वोट लूज कर लिया है कॉन्फिडेंस असेंबली का, इसलिए वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और उसमें जो वजूहत दी वो इतनी अजीबोगरीब कि चौधरी शुजात साहब के साथ उनका झगड़ा है, उनका पीटीआई के साथ, अखबार में पढ़ा है मैंने कि पीटीआई और पीएमएलक्यू जो है वो इकट्ठे नहीं हैं, वगैरह वगैरह। वो नोटिस दे दिया स्पीकर असेंबली के पास। जब वो नोटिस आया, उन्होंने उस नोटिस को कह दिया कि नोटिस आपका जायज नहीं है जी। और उन्होंने असेंबली का सेशन कॉल ही नहीं किया जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर ले सकें। लेकिन गवर्नर साहब ने फिर ये ऑर्डर फरमा दिया कि जनाब, चूंकि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, इसलिए ये रूल के तहत वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। ठीक है। सवाल पैदा ये होता है कि झगड़ा स्पीकर साहब और गवर्नर साहब के दरमियान है। स्पीकर ने सेशन कॉल नहीं किया तो चीफ मिनिस्टर साहब किस तरह वोट ले लेते? चीफ मिनिस्टर असेंबली को कंट्रोल तो नहीं करते जी। ये मामला जब हाई कोर्ट में गया तो ये एक रिकॉर्ड है तारीख का कि 24 घंटे से अंदर अंदर हाई कोर्ट ने शाम को 6:30 बजे वो ऑर्डर जो था चीफ मिनिस्टर का, चीफ सेक्रेटरी का, जो गवर्नर के ऑर्डर के ऊपर उन्होंने डी नोटिफाई किया था, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो इसमें तो आपका भी एक रिकॉर्ड कायम होता जा रहा है कि आप इतने ज़्यादा केस मुसलसल आप जीतते जा रहे हैं, तो आपकी जहानत को भी दाद देनी चाहिए। लेकिन ये बताएं ना कि पीटीआई ने तो ऐलान किया था कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन अब पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया, इसकी क्या वजह है? जी देखिए, मेरी नज़र में ये एक सियासी कंसिडरेशन है। और जो पीएमएलक्यू का जो एक मौक़िफ़ था वो ये था कि सबसे पहले तो हम ये फैसला कराएं अदालत से कि ये जो रिमूवल था या जो हटाया गया था चीफ मिनिस्टर को, ये दुरुस्त था कि नहीं। पहले जब उसका फैसला होगा और वो गवर्नर का जो ऑर्डर है वो सेट असाइड होगा, उसके बाद ये फिर फैसला किया जाए कि ये रेजोल्यूशन का जवाब बनता है पॉलिटिकली, सियासी तौर पे कि नहीं। तो ये एक वो पहला जो इशू है कि गवर्नर का ऑर्डर दुरुस्त है कि नहीं, वो एक कानूनी फैसला है। ये जो दूसरा इशू है कि अगर एक बार रिस्टोर हो जाएं तो ये डिसॉल्व करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस पर डिबेट है, उस पर वो एक सियासी फैसला है। और देखना ये है कि क्या वो इस सियासी माहौल में, इस सिचुएशन में जहां इलेक्शन आने भी वाले हैं, क्या ये रेजोल्यूशन होनी है या नहीं होनी, और उसका फैसला इस अदालत के फैसले के बाद होगा। इसीलिए ये फैसला किया गया कि 11 तक का हम इंतजार करेंगे।